भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार ने जब 26 मई 2014 को पद और गोपनीयता की शपथ ली तो नई सरकार की प्राथमिकता देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति और तेज विकास की राह पर ले जाना था। मोदी सरकार ने देश के वोटरों से वादा किया था कि वह कांग्रेस के भ्रष्टाचार युक्त डेवलपमेंट मॉडल से अलग भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव करेगी। मोदी सरकार द्वारा बदलाव की इस मुहिम का दारोमदार नीति आयोग को दिया गया, जिसे सरकार ने योजना आयोग की जगह लेने के लिए स्थापित किया। 65 साल में 12 पंचवर्षीय योजनाओं को आकार दे चुके योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। इस नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का नाम देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया। केंद्र सरकार के लिए नीतियों का निर्माण करने के लिए नीति आयोग ने 3 अहम उद्देश्यों को सामने रखा। डिजिटल इंडिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाना। अर्थात नीति आयोग का उद्देश्य है ऐसे मजबूत राज्यों का निर्माण करना जो आपस में एकजुट होकर एक दमदार भारत का निर्माण कर सकें। देश से भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम उठाया। काले धन पर लगाम लगाने और देश भर में कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान करते हुए अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा चलने वाले 500 और 1000 रुपए की करेंसी को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि नोटबंदी के बाद देश के कुछ हिस्सों में कैश की किल्लत का मामला भी सामने आया है और आर्थिक आंकड़ों में भी नोटबंदी का आंशिक असर देखने को मिला। 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू हो गया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश को एक कॉमन मार्केट बनाना है। आर्थिक जानकारों का दावा है कि पूरे देश में जीएसटी पूर्ण रूप से प्रभावी होने के बाद देश को डबल डिजिट की विकास दर भी देखने को मिल सकती है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के निर्देशों पर बीते 3 साल में देश भर में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कई अहम योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित कुकिंग के लिए उज्ज्वला स्कीम के तहत एलपीजी मुहैया कराने की योजना अहम है। वहीं मोदी सरकार ने जनधन स्कीम के तहत महिलाओं को बैंकिंग की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। पनगड़िया की अगुवाई वाले नीति आयोग ने हाल ही में सिफारिश की है कि पेट्रोल डीजल कारों का रजिस्ट्रेशन लॉटरी के जरिए होना चाहिए। पेट्रोल डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन से मिले रेवेन्यू को इलेक्ट्रिकल कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए सब्सिडी के रूप में दिया जा सकता है। नीति आयोग ने अप्रैल में सुझाव दिया था कि 2024 से एक साथ और 2 फेज में लोकसभा और असेंबली चुनाव होना चाहिए। आयोग ने एक जुडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने का भी सुझाव दिया है। इससे केस की सुनवाई और फैसले में देरी का पता चल सकेगा। वहीं हाल में नीति आयोग ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूट पर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए 18,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।